कल्पना कीजिए, जीवन का अंतिम क्षण आ चुका है। सांसें धीरे धीरे शांत हो रही हैं, शरीर स्थिर होता जा रहा है और आसपास खड़े अपने प्रियजन रो रहे हैं। लेकिन उसी समय एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में हम जीवन भर सोचते हैं, डरते हैं और जानना चाहते हैं। सवाल वही है जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ पहले 24 घंटे में क्या होता है? आध्यात्मिक परंपराओं में कहा जाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा को शाश्वत माना गया है। जब अंतिम सांस निकलती है तो आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती, बल्कि एक गहरी अनुभूति के साथ घटती है। ऐसा कहा जाता है कि उस क्षण व्यक्ति को अपने पूरे जीवन की झलक दिखाई देती है, जैसे कोई फिल्म तेजी से चल रही हो। अच्छे बुरे कर्म, यादें, भावनाएं सब एक साथ सामने आते हैं। पहले कुछ मिनटों में आत्मा को ये समझना मुश्किल होता है कि वो शरीर से अलग हो चुकी है। उसे अपने आसपास का वातावरण दिखता है, परिवार, कमरा, रोते हुए लोग, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं सकता। ये अनुभव आत्मा के लिए बहुत विचित्र होता है। वो बोलना चाहती है, छूना चाहती है, लेकिन अब उसका माध्यम बदल चुका होता है। कहा जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने प्रियजनों के पास ही रहती है। वो अपने प्रियजनों को देखती है और उनसे जुड़ी भावनाएं महसूस करती है। जिन लोगों का अपने परिवार से गहरा लगाव होता है, उनकी आत्मा कुछ समय तक वहीं ठहरती है। यही कारण है कि कई संस्कृतियों में मृत्यु के बाद प्रार्थना और शांत वातावरण बनाए रखने की परंपरा है, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। पहले 1 घंटे के भीतर आत्मा को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि वो अब भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। ये एहसास कभी कभी भ्रम और डर पैदा कर सकता है, लेकिन जिन लोगों ने जीवन में आध्यात्मिक अभ्यास किया होता है, उनके लिए ये परिवर्तन अपेक्षाकृत शांत होता है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा का अनुभव उसके कर्मों और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के कुछ समय बाद सूक्ष्म जगत के मार्गदर्शक या दूत आत्मा के पास आते हैं। उनका उद्देश्य आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार करना होता है। ये अनुभव डरावना नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने वाला माना जाता है। आत्मा को समझाया जाता है कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, आत्मा अपने जीवन के कर्मों का गहरा अनुभव करने लगती है। ये किसी सजा या पुरस्कार जैसा नहीं, बल्कि आत्मसमझ की प्रक्रिया होती है। व्यक्ति को ये महसूस होता है कि उसने दूसरों को जो खुशी या दुख दिया, उसका प्रभाव क्या था। इस अनुभव को कई लोग कर्म का दर्पण कहते हैं। पहले 6 से 8 घंटे के भीतर आत्मा का शरीर से संबंध लगभग समाप्त हो जाता है। अब वो पूरी तरह सूक्ष्म अवस्था में होती है। इस अवस्था में समय और स्थान का अनुभव अलग होता है। कुछ पल घंटों जैसे लगते हैं और घंटे पल जैसे। ये परिवर्तन आत्मा को एक नई वास्तविकता में प्रवेश कराने जैसा होता है। जब लगभग 12 घंटे बीत जाते हैं तो आत्मा अपने अगले मार्ग की ओर बढ़ने लगती है। ये मार्ग हर आत्मा के लिए अलग हो सकता है। कुछ मान्यताओं में इसे प्रकाश की ओर यात्रा कहा गया है, जहां आत्मा को शांति और स्वीकार्यता का अनुभव होता है। ये अनुभव बहुत गहरा और शांतिपूर्ण बताया जाता है। पहले 24 घंटे के भीतर आत्मा अपने पुराने जीवन से धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। लगाव कम होने लगता है और एक नई समझ विकसित होती है। यही समय आत्मा के लिए परिवर्तन और स्वीकृति का समय माना जाता है। यही कारण है कि कई परंपराओं में मृत्यु के पहले दिन विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मृत्यु के बाद का पहला दिन आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक माना जाता है। ये वो समय है जब आत्मा अपने भौतिक अस्तित्व को छोड़कर सूक्ष्म यात्रा की ओर बढ़ती है। इस दौरान परिवार की प्रार्थनाएं और सकारात्मक भावनाएं आत्मा को शांति देने वाली मानी जाती हैं। अब एक गहरा सवाल उठता है, अगर ये यात्रा इतनी वास्तविक है तो हमें जीवन में क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक शिक्षाएं कहती हैं कि जीवन को जागरूकता, करुणा और अच्छे कर्मों के साथ जीना ही सबसे बड़ी तैयारी है। मृत्यु के बाद का अनुभव उसी जीवन का प्रतिबिंब होता है जो हमने जिया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में प्रेम, सेवा और सत्य के साथ जुड़ा रहता है, उसकी आत्मा का संक्रमण अधिक शांत और सहज होता है। वहीं अत्यधिक मोह, क्रोध या पछतावा आत्मा को कुछ समय तक भ्रमित रख सकता है। इसलिए लगभग हर धर्म और आध्यात्मिक परंपरा जीवन को संतुलन और सदाचार के साथ जीने पर जोर देती है। कल्पना कीजिए, अगर हमें सच में ये याद रहे कि एक दिन हमें ये दुनिया छोड़नी है, तो शायद हम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होंगे। हम रिश्तों को ज्यादा महत्व देंगे और अपने कर्मों के प्रति सजग रहेंगे। यही आध्यात्मिक ज्ञान का सार माना जाता है, मृत्यु को समझकर जीवन को बेहतर बनाना।
मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विचार हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा प्रेम, यही हमारी वास्तविक पहचान है। पहले 24 घंटे आत्मा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत होते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जिसे हर आत्मा को अकेले तय करना होता है, लेकिन जीवन में किए गए कर्म और प्राप्त प्रेम उसके साथ चलते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है जीवन एक तैयारी है और मृत्यु एक परिवर्तन। अंत में ये समझना जरूरी है कि मृत्यु का रहस्य पूरी तरह किसी ने नहीं जाना, लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं हमें एक दिशा देती हैं, डर से नहीं, समझ से जीवन जीने की। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि आत्मा की यात्रा अनंत है, तब जीवन का हर क्षण अधिक मूल्यवान लगने लगता है। और शायद यही इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा संदेश है। मृत्यु का ज्ञान हमें जीवन से और अधिक प्रेम करना सिखाता है।